हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54। टू स्मॉल balls each of mass m are connected by a light rigid rod of length l. The system is suspended from its center by a thin wire of torsional constant k. The rod is rotated about the wire through an angle theta naught and released. Find the force exerted by the rod on one of the balls as the system passes through the mean position. तो ये सिस्टम में हम लोग को एक टॉर्शनल पेंडुलम गिवन है। तो ये लाइट रॉड से दोनों एंड पर स्मॉल बॉल्स को अटैच किया है और ये टॉर्शनल वायर से सस्पेंड कर दिया। अब इस वायर के अबाउट, इस वायर को एक्सिस लेते हुए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दिया थीटा नॉट एंगल पे। मतलब थीटा नॉट इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया। और जब ये अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा है, इस वायर को एक्सिस लेते हुए ये टू एंड फ्रो रोटेट कर रहा होगा। तो जब ये सिस्टम अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो रॉड के द्वारा किसी एक बॉल पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन पर इस सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस करते हैं। तो ये सिस्टम एक टॉर्शनल पेंडुलम है। टॉर्शनल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टॉर्शनल पेंडुलम ओमेगा इज अंडर रूट के बाई आई। तो k इसमें टॉर्शनल कांस्टेंट है वायर का, और I इस वायर के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। k इज टॉर्शनल कांस्टेंट, I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द वर्टिकल वायर। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ये वाला m मास यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर है और ये m मास भी l/2 डिस्टेंस पर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखे हैं। एक बॉल का हो गया m इंटू l/2 का स्क्वायर इंटू 2, दो बॉल्स है तो ml स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओमेगा इज अंडर रूट के बाई आई, तो अंडर रूट के और ये आई का वैल्यू, तो ये आ गया अपने पास ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम अंडर रूट 2k अपॉन ml स्क्वायर। अब जब ये सिस्टम मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा तो हम लोग को इसका एंगुलर स्पीड निकालना है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम इज थीटा नॉट, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम एट इट्स मीन पोजीशन इज ओमेगा नॉट। मीन पोजीशन पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मान लिए, और ओमेगा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ओमेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज सिमिलर टू वी नॉट इक्वल टू ए ओमेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम कर रहा होता है तो मीन पोजीशन पर उसका वेलोसिटी जो लिखते हैं वो a इंटू ओमेगा से लिखते हैं। a इज एम्पलीट्यूड, लीनियर एम्पलीट्यूड, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसी के सिमिलर एंगुलर एसएचएम जब होता है तो मीन पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी लिखना है तो एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कौन सा हो जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ये ओमेगा नॉट आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये जो बॉल है, इस बॉल का अगर एफबीडी बनाए तो ये रॉड, जो लाइट रॉड है, इस पर कहाँ फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग दो कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में लगा रहा होगा F2 और वर्टिकल में फोर्स लगा रहा है F1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, ये सर्कल में घूम रहा है, l/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC का वैल्यू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू r, इसका जो रेडियस है वो l/2 है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें तो F1 माइनस mg इक्वल टू 0, F1 का वैल्यू mg आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स लग रहा है F2, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू l/2, ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए थीटा नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये अपने पास F2 का वैल्यू आ गया k थीटा नॉट स्क्वायर बाई l, ये F1 का वैल्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा, F1 और F2 का रिजल्टेंट लेंगे तो नेट फोर्स अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये F1 और F2 का वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये नेट फोर्स आ गया जो किसी भी एक बॉल पर लग रहा है रॉड के द्वारा।